हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। ये वीडियो आपके पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट है। पिछले वीडियो में पास्ट टेंस वाले में मैंने सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव माने पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले ही आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हैड लिख दिया है। तो ये जो है पूरा टेंस पास्ट परफेक्ट जो है ये हैड के साथ ही रहेगा। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो में देखे थे कि हैज और हैव रहता है, तो ठीक वैसे जैसे यहाँ पे इज एम आर जो है वॉज वर में चेंज हो रहा था, ये मैंने पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए बताया था। तो यहाँ पे हैज और हैव जो है परफेक्ट टेंस के लिए ये दोनों हैड में चेंज हो जाएगा। ओके, और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे। वो क्या है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपली स्टार्टिंग विथ पास्ट परफेक्ट, तो यहां पे फिर से हम लोग असर्टिव सेंटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, उसके साथ V3 लगेगा। मैंने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में बताया हुआ है कि परफेक्ट टेंस जहां भी रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ये। ओके, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट मेरा मोहन था, मोहन हैड। ओके, V3 राइट था, है ना? तो राइट का क्या होता है? राइट, रोट, रिटन। तो हम लोग रिटन लिखेंगे यहां पे। मोहन हैड रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट में मेरा मोहन है, हैड लगाना था मैंने हैड लगाया है, उसके बाद वर्ब थर्ड लगाना था तो मैंने रिटन लिखा है, और एट द लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अ लेटर है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू हैड गॉन टू स्कूल। ओके, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू लगा हुआ है, हैड के साथ मैंने हैड जो था वो हैड ही मैंने फिर से लिखा है। वर्ब थर्ड गो का होता है, गो वेंट गॉन, तो मैंने गॉन लिखा है वर्ब थर्ड, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा टू स्कूल है। ओके, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सिंपली है, बस आपको अपने हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा देना है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल में भी हम लोग इसे देख लेते हैं क्या हो रहा है। मोहन रहेगा, मोहन के बाद हैड, मोहन हैड, नॉट लगाना है मुझे, मोहन हैड नॉट, उसके बाद पूरा वैसे ही रिटन अ लेटर, मोहन हैड नॉट रिटन अ लेटर, ये होगा। सेकेंड वाले को भी चेंज कर लेते हैं। यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, तो आप सिंपली देख पा रहे हो, सब्जेक्ट जो था मोहन एंड यू वो मैंने लिखा है, उसके बाद हैड नॉट था तो हैड नॉट दोनों में लगा हुआ है। वर्ब थर्ड लगाना था तो राइट का रिटन लिखा है, वैसे ही गो का गॉन लिखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ लेटर है, इसमें टू स्कूल है। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हैज और हैव में जैसे सब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग हैज और हैव लगाते थे ना प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही है हैड, तो वो सबके लिए लगेगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नेम हो, कॉमन नाउन हो, जो भी हो, तो हैड ही लगेगा सब में। देखो यहाँ पे सिंगुलर था, हैड लगा है, यू माने सेकेंड पर्सन था, वहां पे भी मैंने हैड लगाया। तो पास्ट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है हैड के साथ, हैड सबके साथ लगता है, और एक ही ऑप्शन ही है आपके पास, हैड के अलावा और कुछ है भी नहीं, तो आपको हैड ही लगाना है सिर्फ। नेक्स्ट मेरा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका मैंने बताया था, मैं हमेशा बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब आपको बस आगे शिफ्ट कर देना है। आप असर्टिव सेंटेंस को देखिए, वहां पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे आगे ले आना है। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चेंज कर लेते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा मेरा, हैड मोहन रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वाला भी चेंज कर लेते हैं, हैड यू गॉन टू स्कूल। ओके, तो यहां पे आप देखिए हैड जो है वो दोनों यहां मैंने इन द फ्रंट मैंने सबसे स्टार्टिंग में लगाया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है मोहन और यू वो हैड के पीछे मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है। वी थर्ड था, रिटन और गॉन वो वैसे ही है। ऑब्जेक्ट जो है अ लेटर इस वाले में था, टू स्कूल सेकंड वाले में था, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है। और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं बता दूं, मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट के दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो अभी मैं इरेज करके सेकंड टाइप स्टार्ट करता हूं। अगर आपको मतलब जैसे कंफ्यूजन होती है, ओके पास्ट परफेक्ट नंबर 3 ये था मिस्टेक यहां पे, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट नंबर 1 यहां पे डाल सकते हो, नंबर 1 ऐसे डाल दो। ओके, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी तो वो पास्ट परफेक्ट सेकंड होगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, सो लेट मी इरेज द बोर्ड एंड स्टार्ट। स्टूडेंट्स योर बोर्ड इज इरेज्ड। ओके, पास्ट परफेक्ट सेकंड मैंने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसका भी असर्टिव सेंटेंस को पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ही इजी है, जब आप असर्टिव समझ लोगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर ए असर्टिव मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा इसे, क्या है ये, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और व्हेन प्लस सब्जेक्ट सेकंड प्लस V2 वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड। ओके, सो यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और व्हेन प्लस सब्जेक्ट सेकंड प्लस वर्ब सेकंड का मतलब सेकंड वर्ब जो है उसका V2 फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट भी आपका सेकंड रहेगा। ये क्या है, मैं एग्जांपल पहले लिखता हूं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये कि एक्चुअली में मैंने लिखा क्या है। वही मैं सेंटेंस लिखूंगा मोहन वाला ही, मोहन had written a letter when his mother entered the room। ओके, ये आपका पास्ट परफेक्ट सेकंड टाइप है। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो मैंने क्या बताया था कि हैड वहां पे रहेगा और परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 आती है। ओके, तो इतना हिस्सा आपका पास्ट परफेक्ट ही है। जो एडिशनल हिस्सा है, जो मतलब अगर हमें एक सेंटेंस के साथ दूसरे को लिंक करना है, टाइम जब हमें बताना है, तब हम दूसरे वाले सेंटेंस को इस कंजंक्शन के साथ बिफोर या व्हेन, ये जो कंजंक्शन है इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दूं। पास्ट परफेक्ट जो टाइमिंग होती है, पास्ट परफेक्ट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम जो पास्ट में चल रहा है वहां पे आपने कुछ किया, संग संग दूसरी भी चीज हुई है। ओके, तो ये जो सेकंड टाइप है ये इसी चीज को डिफाइन करता है। अब मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिए आप, मोहन हैड रिटन अ लेटर, मोहन ने एक लेटर लिखा। कब लिखा, व्हेन हिज मॉम एंटर्ड द रूम, जब उसकी ममा रूम में एंटर की थी तब। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट सेकंड है, मतलब यहां पे मैंने दूसरा सब्जेक्ट यूज किया है, मतलब जो दूसरा एक्शन है उसको मैंने यूज किया है V2। ओके, तो ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस से पहले जो होगा वो हमेशा V2 रहेगा इस टेंस के लिए। परफेक्ट टेंस से पहले जो टेंस होगा वो हमेशा V2 रहेगा इस टेंस के लिए। ओके, और ऑब्जेक्ट भी मेरा सेकंड ही रहेगा। ओके, सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में ही रह रहा है। अगर आप इसके साथ कोई दूसरा एक्शन जोड़ोगे तो वो आपको सिंपल पास्ट में लिखना है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यही होता है,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, यहां अगर हम फर्स्ट लगा देते हैं इसे, सब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेकंड सब्जेक्ट मतलब दूसरा सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड वर्ब मतलब दूसरा वर्ब लगाना है, और ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं इसी स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। यू हैड gone to school before Rahul reached the class, या द स्कूल भी लिख सकते हो आप। ओके, तो यहां पे देखो एक एक्शन हो रहा है, उसके पहले दूसरा एक्शन हो रहा है, तो ये मैंने V2 में लिखा है जैसा कि स्ट्रक्चर कहता है। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि फर्स्ट एक्शन आपका परफेक्ट टेंस में रहना चाहिए, तो मैंने हैड गॉन लगाया है यहाँ पे। दूसरा एक्शन जो है वो V2 में रहना चाहिए, तो वो मैंने V2 में लिखा हुआ है। ओके, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आप चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज है। नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है, तो नॉट में बता दो कहां लगेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैड जो है, उसके पीछे ही हम लोग को लगाना है, ना कि यहां हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंपल पास्ट का हिस्सा है। ओके, और हम लोग को क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, तो हम पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे यहां पे। तो मैं लिख देता हूं इसे, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड, वन लिख देता हूं ऊपर, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, यहां भी बिफोर या व्हेन लगेगा, और ये बाकी का पूरा वैसे ही रहेगा। ओके, सब्जेक्ट सेकंड, V2 सेकंड एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो सेकंड। ओके, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट सेकंड के लिए। इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं, तो बहुत ही मीनिंगफुल एग्जांपल। एग्जांपल जब आप लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। मोहन हैड नॉट रिटन अ लेटर व्हेन, या बिफोर कुछ भी लगा सकते हो आप, व्हेन हिज मदर entered the room। अब मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इस वाले में क्या था कि जब उसकी मम्मा ने रूम में गया, रूम में एंटर किया, तो वो लेटर लिख चुका था। इस वाले में क्या है कि उसकी मम्मा रूम में जा रही है लेकिन उसने लेटर नहीं लिखा है, मतलब पास्ट परफेक्ट वाली जो चीज है वो नहीं हुआ है, और वही मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, सेकंड को भी लिख लेते हैं। You had not gone to school before, या when, कुछ भी, before Rahul entered the class। ओके, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस वाले में क्या था कि तुम स्कूल पहुंच गए हो राहुल के क्लास पहुंचने से पहले, मतलब राहुल जब क्लास में पहुंच रहा है उससे पहले तुम स्कूल जा चुके हो। इस वाले में क्या है, राहुल क्लास में पहुंच रहा है लेकिन तुम नहीं पहुंचे हो, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और मैं बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही इजी है। हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो बस इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें हैड को आगे शिफ्ट कर देना है और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव लिखता हूं मैं यहां पे, इंट्रोगेटिव। ओके, स्ट्रक्चर अब मैं लिखने जा रहा हूं। हैड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब थर्ड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस बिफोर या व्हेन आप लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक, सेंटेंस के अनुसार आपको जो सही लगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, देन V2 माने सेकंड वर्ब का, ऑब्जेक्ट सेकंड, और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल में लिख लेता हूं इसे। हैड
Mohan written a letter when his mother entered the room? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहां पर भी आप देख लो, पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंट्रोगेटिव भी पास्ट परफेक्ट का बनाना है। तो मेरा सिंपल पास्ट वैसे ही रहेगा, मम्मा ने रूम एंटर किया, लेकिन जो मेरा पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है वो देखो इंट्रोगेटिव बन गया। मतलब क्या मोहन ने लेटर लिख लिया था जब उसकी मम्मा रूम एंटर की। ओके, नेक्स्ट वाला भी चेंज कर लेते हैं वैसे ही। इसमें भी बस मेरा हैड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और कोई भी चेंज नहीं है पूरे सेंटेंस में। तो देखिए आप, हैड यू गॉन टू स्कूल बिफोर राहुल रीच्ड द क्लास। ओके, तो यहां पर भी आप देख लो, सिंपल पास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका वैसे ही है, लेकिन जो आपका पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो चुका है। मतलब यहां भी राहुल जो है वो क्लास में पहुंच रहा है, लेकिन क्या तुम पहुंचे हो स्कूल, ये पूछा जा रहा है। ओके, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वीडियो वो नेक्स्ट दिन, मतलब ये आज अगर मैं अपलोड कर रहा हूं तो नेक्स्ट डे ही आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए। अगर इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, हैव अ नाइस डे।